हेलो बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 8 के अध्याय 3 का। और जैसा कि हमने कल अध्ययन किया था प्लास्टिक के गुणों के बारे में, आज हम और आगे उसमें अध्ययन करते हैं। प्लास्टिक अभिक्रियाशील है या अनअभिक्रियाशील, देखते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि लोहे को आप अगर बारिश में छोड़ दें या खुला छोड़ दें, धूप में रख दें, तो जब बारिश होती है, पानी गिरता है, तो उसमें जंग लग जाती है। लेकिन अगर आप प्लास्टिक को छोड़ देंगे तो उसके साथ ऐसा नहीं होता। तो यानी कि प्लास्टिक जो है अभिक्रियाशील है। ठीक है, आगे हम बात करें। प्लास्टिक हल्का होता है, प्रबल होता है और चिरस्थायी होता है। चिरस्थायी का मतलब होता है परमानेंट रहता है। आप चाहें तो पॉलीथीन को ले लें और ज़मीन में गाड़ दें, आप 10 साल गाड़ दें, 20 साल गाड़ दें, 100 साल गाड़ दें, देखेंगे पॉलीथीन वैसे ही निकल आएगा। लेकिन अगर लोहे को गाड़ देंगे, कुछ समय जंग लगेगी और थोड़ा समय बाद 10, 20 या 50 साल बाद वो मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन प्लास्टिक के साथ ऐसा नहीं होता। तभी वैज्ञानिक, हमारे विश्व के जो भी वैज्ञानिक हैं या सभी लोग कहते हैं कि प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करें, थैली का कम से कम प्रयोग करें। क्योंकि एक बार प्लास्टिक बन जाती है, चलन में आ जाती है, तो फिर वो प्लास्टिक कभी भी ख़त्म नहीं होती। चाहे आप उसको नाले में फेंक दीजिए, चाहे आप उसको ज़मीन में गाड़ दीजिए, कुछ भी कीजिए प्लास्टिक का, वो कभी भी समाप्त नहीं होगी। कुछ भी समाप्त हो जाए लेकिन प्लास्टिक समाप्त नहीं होगी। फिर क्या करेगी? आपने ज़मीन के अंदर उसको गाड़ दिया, आपने यहाँ बीज डाला, मान के चलिए आपकी ज़मीन है, मैंने आपका खेत लिया, यहाँ आप प्लास्टिक पहले गाड़ चुके हैं। अगर इस भूमि पे आप बीज डालेंगे तो ये प्लास्टिक बीज को उगने नहीं देगी और ये फसल पैदा नहीं होने देगी। तो ये प्लास्टिक जो है वो हर एक प्रकार से प्रदूषण फैलाती है। तो कम से कम इसका प्रयोग करें। ठीक है, ऐसे पदार्थों का प्रयोग करें जो चिरस्थायी ना हो। अब देखें, प्लास्टिक कुचालक है। कुचालक है किसकी? ऊष्मा और विद्युत की। आपने देखा होगा कि जो विद्युत के तार होते हैं ना, उनके ऊपर प्लास्टिक का आवरण चढ़ा होता है। क्यों? क्योंकि उससे विद्युत का प्रवाह नहीं हो पाता। ठीक है, तो इस कंडीशन, इस चीज़ के लिए तो हम कहेंगे कि प्लास्टिक अच्छी है। जैसे विद्युत है या ऊष्मा के हम बात करें तो बहुत सारे, जब हम हत्ते बनाते हैं किसी भी चीज़ के, जैसे अब हम बात करें, जैसे कुकर की बात हुई थी कल, या हम चायदान की बात करें, तो उस चीज़ के लिए ठीक है प्लास्टिक, चलो ज़रूरी है कि वो ऊष्मा, उससे हम बच जाते हैं, हाथ नहीं जल पाते या हमें करंट नहीं लगता। लेकिन अन्य चीज़ों के लिए, जैसे खाने पीने की चीज़ों के लिए, या और हम बात करें कोई सामान लाने के लिए, तो उनके लिए ये प्लास्टिक काफ़ी बेकार है। तो हमें प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करना है। अब हम देखें प्लास्टिक और पर्यावरण, इसको पढ़ते हैं। जब हम बाज़ार जाते हैं, ये लिखा है बेटा, देखें, जब हम बाज़ार जाते हैं तो हमें प्लास्टिक अथवा पॉलीथीन थैली में लपेटी वस्तुएं मिलती हैं। यह एक कारण है कि हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता रहता है, फिर यह प्लास्टिक कूड़ेदान में चला जाता है। प्लास्टिक का निस्तारण एक प्रधान समस्या है, क्योंकि पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है, जैव निम्नकरणीय कहलाता है। पदार्थ जो प्राकृतिक क्रिया द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता, जैव अनिम्नीकरण कहलाता है। तो प्लास्टिक क्या है? जैव निम्नीकरणीय नहीं है, अनिम्नीकरणीय है। देखें आप, यहाँ ये एक टेबल दे रखी है कि कौन से पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है, मतलब जिनको छोटे छोटे जीव छोटे छोटे कणों में बदल के आसानी से मिट्टी मिला देते हैं, कौन अनिम्नीकरणीय है। तो आप देख सकते हैं प्लास्टिक की जो थैलियाँ हैं वो जैव अनिम्नीकरणीय हैं, कि इनको हम, जो छोटे छोटे मिट्टी में जीव होते हैं ना, वो इनको समाप्त नहीं कर सकते। तो हमें प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करना है। अब आप देखिए, आगे और पढ़ते हैं। क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है, यह पर्यावरण हितैषी नहीं है, यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। मैंने कहा था अभी कि ये पर्यावरण का दुश्मन होता है, ये मान के चलो शत्रु है सबसे बड़ा। ठीक है, इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में अगर हम इसको जलाएं तो जलाने में लंबा समय लेता है और बहुत सारी विषैली गैसें प्रदूषित करता है, फिर भी पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। आप कुछ भी कीजिए, जलाइए, दाबिए, कुछ भी कीजिए, ये प्रदूषण फैलाएगा ही फैलाएगा। तो हमें कोशिश करनी है कि हमें प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आगे हम अध्ययन करेंगे इससे अगली वीडियो में, और ये चैप्टर भी वैसे भी आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।